नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और जैसा कि टॉप 50 क्वेश्चन हम लेकर के चले आते हैं डेली, तो 2 दिन से तो आ ही रहे हैं। 800 प्लस क्वेश्चन है वो कराने हैं। साउंड आपको आएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी ऊपर, लाइब्रेरी का एक्सटेंशन। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाल ही में नाटो महासचिव किसे नियुक्त किया गया? नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो मार्क रूटे को। किसको? मार्क रूटे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना? पैराग्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना IAS। अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच किया गया? बताइए 104 का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका मिस्र। अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और मिस्र के बीच हुआ, ठीक है, लेकिन कौन सा है? वायुसेना के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको मालूम है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए लगातार दूसरी बार? तो ओम बिरला। आप देखते रहते होगे अगर संसद टीवी देखते होगे तो। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? तो ये है कोझिकोड, केरल, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है एकदम। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़कें, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। और पहला कौन सा है ये आपको बताना है। पहला कौन सा है ये आपको बताना है, दूसरा है तो जॉर्डन के अम्मान में, ठीक है। अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो वो हैं 11। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो ये है आपका भर्तृहरि मेहताब। एक क्वेश्चन में हमने कराते हुए आपको बताया भी था, और पॉलिटी के क्वेश्चन में जब हम स्टैटिक पोर्शन करा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश तथा बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी? तो ये कहाँ पर हैं ये दोनों क्रेटर, ये बताइए। तो ये हैं मंगल ग्रह पर, ठीक है। चलिए, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते थे आपके 25, ठीक है। चलिए, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया? तो विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका लग्जमबर्ग। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें लगे कि चेंज हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रखी करंट अफेयर्स, तो आप जरूर बताना, बट ये आंसर इसका है लग्जमबर्ग, ठीक है। करंट का है ना एकदम। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो JP नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है आपकी ऋतु वोरा। कौन है? ऋतु वोरा, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य के कोसी या कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया? वेरी गुड। तो 116 का आंसर बताइए। ये है आपका उत्तराखंड। तो श्री कैंची धाम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पहले इसका नाम क्या था? कोसिया कुटोली। क्या था? कोसिया कुटोली। चलिए, अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। चलिए, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी करी है? तो वो है अंकटाड, UNCTAD बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो आंसर बताइए। इसका है क्रम से 23 व 24, मतलब युवा पुरस्कार के लिए 23 और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24। तो आंसर आ गया 23-24। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो ये है आपकी लद्दाख। तो लद्दाख की जो प्रशासनिक इकाई है वो पूर्ण साक्षरता प्राप्त है। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील, कौन सी झील? नेट्रॉन झील
किस देश से संबंधित है? तो वो है आपका तंजानिया। किस देश से संबंधित है? तंजानिया से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है तो मामला कर देते हैं गड़बड़। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो यह है 122 का ए, 24 जून 2024। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो यह है आपका आंसर बांग्लादेश। ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की। आजकल तो बांग्लादेश के बारे नहीं आ रहे हैं कि संकट में है। चलिए, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी? तो 124 का आंसर क्या जाएगा? श्रीनगर को। तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर आया है? तो ये है 176। बहुत घटिया परफॉर्मेंस है यार। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देश में से तुम 176 नंबर पे हो। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बताइए, पहली भारतीय महिला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित हुआ था विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल। तो आंसर दीजिए फटाफट से। 126 का डी, राधिका जैन। ठीक है। अगला, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान मिला 116वां। कितना? 116वां। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप किसने किया? टॉप वाला आंसर बताइए आप। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापत्तू, चमारी अथापत्तू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो चमारी अथापत्तू है श्रीलंका की। इन्हीं की वजह से जो है इंडिया हारी थी फाइनल में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, लाल सिर वाले गिद्धों, कौन से? लाल सिर वाले के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। और देख लेना, आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया का पहला है वो, भारत का भी नहीं है। दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया लाल सिर वाले गिद्धों के लिए। कहाँ पर? यूपी में। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रूस, कजान। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां स्थान मिला। कौन सा? 129वां। चलिए 132वां देखिए। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? अब देखो, हर महीने में कोई ना कोई क्रिकेटर बनता ही है, तो ज़्यादा इस पर गौर करने की जरूरत है नहीं है, पर ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन तो देख लेते हैं। किसको भाई आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 132 का आंसर क्या है? गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज। नाम ही नहीं पता इसका तो। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो बताइए कौन सी बार बने? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के कौन सी बार मुख्यमंत्री बने? तो ये है चौथी बार। अभी फिलहाल एनडीए के साथ मिलकर हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? इस बार इंपॉर्टेंट रहा। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया। अब ये बताना, फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है आपका ईगा स्वीएटेक। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो किस शहर में लिया था? तो ये 135 का आंसर है आपका बी, श्रीनगर। ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने, मतलब यूएन की एक संस्था है, उसका नाम आपको यहाँ बताना है, कि ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो है यूएनएचसीआर, ह्यूमन राइट्स वाली। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो ये है आपका कनाडा। ठीक है ना। चलिए, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो कार्लोस अल्कराज, जैसा कि मैं बता रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ईगा स्वीटेक भी ठीक थी, वो महिला में है, ये पुरुष में है। हालांकि इनको हरा दिया है, गोल्ड मेडल जीता है नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में।
फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए पहले भारतीय कौन थे? तो ये है विनोद गनात्रा। कौन है? विनोद गनात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, मतलब भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो नाम बताइए क्या है उनका? अनामिका बी राजीव। नाम भी लड़कों वाला है, अनामिका बी राजीव। राजीव भाई हमारे दोस्त हैं अलीगढ़ के, यादव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाउडिया सैनबॉम। क्लाउडिया सैनबॉम, इसको हटाओ पहले। तो क्लाउडिया सैनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? बताइए। तो ये है आपका मैक्सिको। तो क्लाउडिया सैनबॉम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा क्योंकि अब जूम करा है मैंने इसको। तो यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, ये 17वां यूरो कप है, कहाँ शुरू किया गया? तो वो है जर्मनी में शुरू हुआ। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024, कौन सा? फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है आपका नीरज चोपड़ा। लेकिन भैया रात इनका हम मैच देख रहे थे, इनके चक्कर में रात को जगे, तो इनको मिला सिल्वर। इन्होंने अपना बेस्ट दिया क्योंकि अब तक इन्होंने जितने फेंके उनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने फेंका। लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम, माइंड ब्लोइंग, 92.97 फेंका उन्होंने, और ऐसा 90 पार करने वाले वो 2 बार किया उन्होंने। लास्ट राउंड छठा वाला था, उसमें भी 91 से ऊपर फेंका उन्होंने। नीरज चोपड़ा अभी तक 90 नहीं क्रॉस कर पाए, बट बेस्ट प्लेयर हैं अपने यहाँ के। अब आगे इंडिया के निकलेंगे जेवलिन थ्रो में भी। तो फिलहाल आंसर हमारा नीरज चोपड़ा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है भैया? बताइए। तो ये है आपका दूसरे स्थान पर नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। तो बताइए और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं? बहुत क्वेश्चन आता है, पीसीएस तो हर पेपर में पूछ ही लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, बिल्कुल, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। अच्छा जी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय परिसर। बताइए तो किस वर्ष घोषित किया गया था? तो वो है 2016। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो घुमा फिरा के आंसर आएगा ही आएगा क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदावन बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? बदावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। T20 इंटरनेशनल में दूसरे तेज गेंदबाज, कौन से दूसरे? पहले कोई और होंगे। दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 147 का आंसर क्या है? ये है डी, संदीप लामिछाने। ये नेपाल के हैं शायद, हैं नेपाल के। चलिए, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? T20 में विश्व कप मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ये हैं लॉकी फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड के हैं ये। मैच के मामले में बड़ी पकड़ है भैया, देखते ही हो। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है भारत, और ये पहला हो रहा है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, तो उसकी मेजबानी भी कौन करेगा? इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बन ही जा रहा है। ठीक है। चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या? ऊपर आप देख के आ चुके हो कितनी रैंक थी, 180 देशों में से 176। और इस तरीके से हमारे आज भी टॉप 50 क्वेश्चन को हमने देख लिया है। ठीक है ना, कल को फिर 50-50 कराएंगे। कम करो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए तब तो फल आएगा। चलिए कोई नहीं, तो 50 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, और ये बिल्कुल करंट के अपडेट वाले क्वेश्चन है। स्पीडी वाले मैं करा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया। 800 प्लस क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, नहीं पढ़ा है तो इससे पढ़ लो, फिर हमें आसानी हो जाएगी। लास्ट में जब हम घटना चक्र की जो आय दृष्टि 15 दिन की आती है, वो हमारे फैक्ट पहले से क्लियर होंगे तो सारा याद रहेगा ना उसका। ठीक है ना, तो 14-14.5 मिनट में ये हुआ है लगभग। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।